नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन। सम्मेलन में साइबर क्राइम, ड्रग्स के खिलाफ जंग, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 27 जनवरी को नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ से 2 छात्रों का हुआ चयन। प्रधानमंत्री से संवाद के लिए छात्र उत्साहित। और उत्तर भारत में अगले हफ्ते मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ने की आशंका। मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। 24 और 25 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत की। 3 दिन का ये सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के लगभग 100 अधिकारी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेल सुधार पर भी चर्चा की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN बनाया गया है और अब कच्चे कर्मचारियों को समय पर वेतन सहित EPF और ESI का लाभ मिल रहा है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से सच्चाई व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान भी किया। दिशा, इसको देख करके बहुत मन में पीड़ा होती थी कि ठेके पर नौकरी करते हैं, तनख्वाह जो घोषित की जाती है पता नहीं वो मिलती है कि नहीं मिलती है। ठेकेदारी प्रथा है, उस प्रथा को हमने समाप्त किया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खाली ठेकेदारी प्रथा नहीं है, ये प्रथा एक प्रकार की ठग प्रथा बनी हुई थी। इस ठग प्रथा को हमने समाप्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों की ओर से मैन पावर की मांग आने पर इस निगम के माध्यम से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी गई हैं। इस दौरान सरकार ने जरूरतमंदों को पहले रोजगार अवसर मुहैया करवाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में HKRN के माध्यम से 3,297 कर्मचारी लगाए गए हैं। भले कम समय के लिए दे रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को मिल रही हैं, पारदर्शिता से मिल रही हैं और उसमें भी एक जो मेरिट का विशेष ध्यान रखा जाता है। ग्रुप C के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कराया है बच्चों को, 3.25 लाख ऐसे साथियों ने और ये टेस्ट पास किया है। इस वर्ष में उनमें से लगभग 35,000 नौजवान और ग्रुप C में नौकरी के लिए और सिलेक्ट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में ग्रुप C के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा हो चुकी है और जल्द ही ग्रुप C के 35,000 पद भी भरे जाएंगे। इसके बाद जल्द ही ग्रुप D के लिए भी CET परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने प्रसिद्ध लोगों, प्रभावशाली व्यक्तियों और सोशल मीडिया पर असर डालने वाली जानी मानी हस्तियों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश एंडोर्समेंट नो हाउ नाम से केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत जारी किए गए हैं। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने दिशा निर्देशिका जारी करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोग उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करते समय अपने दर्शकों को गुमराह न करें। इसके अलावा विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा किसी भी अन्य संबंधित नियम या दिशा निर्देशों के अनुपालन में ही प्रदर्शित हों। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया के लिए विज्ञापन अब प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो जैसे पारंपरिक मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गए हैं और ऐसे में नियमों का स्पष्ट होना आवश्यक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक की। इसमें जानकारी दी गई कि हरियाणा सरकार द्वारा जल्द ही कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का अधिक रुझान बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को वित्तीय रूप से अपने संसाधन जुटाने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले स्कूल शिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की तर्ज पर विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी और एक समान तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति आयोग गठन करने पर एससी समाज के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग का मुख्य कार्य समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि आयोग समाज हित में सरकार को जो भी अनुशंसा करेगा उसे लागू करने का प्रयास करेगी। कोई भी कठिनाई किसी परिवार की, किसी व्यक्ति की, किसी मोहल्ले की, किसी गांव की, किसी शहर की, जो जानकारियां हों आप कमीशन तक जरूर पहुंचाएं। हमारी कमीशन के लोगों के साथ समय समय पर प्रतिनिधियों के नाते से, चुने हुए प्रतिनिधियों के नाते से सरकार से भी तालमेल रहता ही है। तो जैसा अनुशंसा इनकी ओर से आएगी, विश्वास दिलाता हूं कि वो सारे काम समाज के हित के अंदर हम जरूर करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया है। इसमें हरियाणा की सभी एससी जाति वर्गों से सदस्य बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य ध्येय सरकार व जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। दिन पहले यानी 3 तारीख को पूरे प्रदेश में 3 जगह ये कार्यक्रम बनाने का फैसला किया है। एक यमुनानगर में है, एक नरवाड़ा में है और एक गुरुग्राम में है। अलग अलग जिलों के लोग अलग अलग जगह जाएंगे और सब जगह कोई ना कोई प्रमुख कार्यकर्ता, नेता वो आपके साथ आकर के बातचीत भी करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि बड़ी संख्या में समाज के लोगों को भी जाना चाहिए और जो अन्य समाज है उनको भी हम कहेंगे कि वो भी आएँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संत महापुरुष विचार प्रचार एवं प्रसार सम्मान योजना के तहत महापुरुषों की जयंतियां मनाने का निर्णय लिया है और इसके तहत उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने अमृतसर शहर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया और जिला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसमें उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि G20 से संबंधित सभी विकास कार्य फरवरी महीने के अंत तक मुकम्मल कर लिए जाएं। इस संबंध में और ज़्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन मार्च 2023 में होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम पंजाब में होने जा रहा है। उन्होंने अमृतसर के सौंदर्यीकरण से संबंधित विकास कामों का भी जायजा लिया और इस कार्य से संबंधित अधिकारियों को हिदायतें दी कि G20 सम्मेलन के संबंध में अमृतसर शहर के विकास कामों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा कि जो भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं वे अच्छी गुणवत्ता के हों। नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को होने जा रही परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में चंडीगढ़ से 2 छात्र रितेश और सार्थक सत्र का हिस्सा बनेंगे। देश भर से कक्षा 9वीं से 12वीं के चयनित बच्चे सत्र में उपस्थित होंगे। सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों की परीक्षा संबंधी समस्याओं और उससे जुड़े अन्य विषयों पर संवाद करेंगे। 24 जनवरी को शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर शहर से 3 लोगों की टीम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रवाना होगी, जिसमें छात्रों के साथ अध्यापक भी साथ रहेंगे। छात्र सार्थक ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा में भाग लेना मेरा पहला और अनोखा अनुभव रहेगा। उन्होंने बताया कि वे उत्सुकता से इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। मैसेज आया कि आपको परीक्षा पे चर्चा पर चुना गया है, तो मैं बहुत ही एक्साइट भी था। अब खुश हूँ कि मैं मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं कि वो परीक्षा से ना डरे, ये एक त्यौहार के रूप में हमें मनाना चाहिए। और मुझे भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला उनकी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर जो परीक्षा पे चर्चा ऑनलाइन होता है, और जो उनकी बुक लिखी गई है एग्ज़ाम वॉरियर्स, मैंने उसे भी पढ़ा। उसके पढ़ने के बाद मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली है।
वहीं चंडीगढ़ से अन्य छात्र रितेश भी इस सत्र में भाग लेने और प्रधानमंत्री से मिलने परीक्षा को पे लेकर चर्चा उत्साहित पे हैं। जब मोदी जी के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते थे और कोलैब करते थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि हम भी किसी दिन ऐसा मौका मिलेगा कि पीएम जी से बात करने जाएंगे। पर अब किस्मत ने साथ दिया तो अब पीएम मोदी जी से बात भी करने को मिलेगी, साथ उनको देखने को मिलेगा, साथ पिक्चर्स भी लेंगे उनके साथ। परीक्षा पे चर्चा में मैंने लिखा कि आवर कल्चर इज़ आवर प्राइड। हर स्टेट का अपना अपना कल्चर है तो उसके बारे में लिखा। शायद प्रधानमंत्री जी इसी से खुश होके शायद उन्होंने मुझे बुला लिया। इस साल ट्राई की पर एकदम से ही मैम का फ़ोन आया और मैम ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन रितेश, आप सिलेक्ट हो गए। फिर मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई, मम्मी पापा को बहुत गर्व हुआ कि हमारा बेटा ऐसे जा रहा है। कार्यक्रम से पूर्व टीम दिल्ली में गणतंत्र दिवस के उत्सव में भी शामिल होगी। स्टेडियम के अलावा ऑनलाइन माध्यम से देश भर से छात्र सत्र में जुटेंगे। परीक्षा पे चर्चा एग्जाम वॉरियर्स अभियान का भाग है, जिसके तहत बच्चों को परीक्षा संबंधी चिंता और तनाव से मुक्त करने की कोशिश की जाती है। बच्चों का चयन परीक्षा पे चर्चा पोर्टल पर विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के दौरान उनके व्यक्त किए गए विचारों और निबंध के आधार पर होता है। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मद्देनजर पंजाब पुलिस की ओर से कल एक विशेष अभियान ऑपरेशन ईगल 2 चलाया गया, जिसका उद्देश्य आपराधिक और समाज विरोधी तत्वों की खोज करके राज्य में से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना है। पुलिस की ओर से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों, संवेदनशील स्थानों पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के साथ लगते होटलों और सरायों की चेकिंग भी की। संदिग्ध व्यक्तियों की खोज के लिए राज्य भर में 315 से अधिक गश्त पार्टियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य में राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी के अधीन 5000 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाले 462 हाईटेक नाके भी लगाए गए हैं। उत्तर भारत में अगले हफ्ते मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में कल से ठंड बढ़ने लगेगी और इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, जो कि 25 जनवरी को भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।